सामने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा सुरजेवाला, राव नरेंद्र। मीटिंग चलती रही, लेकिन पार्टी के ही एक विधायक के मन में चल रहे थे कुछ अलग सवाल। संगठन को छोड़िए, विधायक तक ना संभलने की बात कह दी। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने उठा दिए सवाल अपने ही पार्टी की व्यवस्था पर, बैठक के अरेंजमेंट पर और कुछ नेताओं को प्राथमिकता देने पर। हटा दी पर्चियां अपने नाम की कुर्सी से और बैठ गए बैठक में आगे जाकर। पहली पंक्ति में बैठाए गए नेताओं पर हमला बोला, किसकी तरफ इशारा वो सब मैं आपको बताऊंगा। और फिर पार्टी के प्रधान राव नरेंद्र ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। कोई होगा समाधान या फिर यूं ही बिखरी रहेगी कांग्रेस। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी के रूप में संजय दत्त की नियुक्ति के साथ संगठन को नई दिशा देने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उनकी पहली ही संगठनात्मक बैठक के बाद पार्टी के भीतर एक नया विवाद सामने आ गया। विवाद किसी बड़े राजनीतिक फैसला या फिर रणनीति को लेकर नहीं था, बल्कि मंच पर नेताओं की बैठने की व्यवस्था से यह विवाद शुरू हुआ। हालांकि यह मामला केवल कुर्सियों का नहीं है, बल्कि इसके जरिए हरियाणा कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चल रही गुटबाजी और असंतोष एक बार फिर से दिखाई दिया। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने सार्वजनिक तौर पर जिस तरह बैठक की व्यवस्था और कुछ नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी सुलझे नहीं है। और ये तो जग जाहिर है, हरियाणा कांग्रेस की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। 8 जुलाई को चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में नए प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में पहली बैठक होती है। इस बैठक का उद्देश्य संगठन को सक्रिय करना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना था, लेकिन अब विधायक गोकुल सेतिया ने मीडिया के सामने मंच पर बैठने की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप है कि मंच पर पहली पंक्ति में ऐसे नेताओं को जगह दी गई जिन्होंने पहले पार्टी को नुकसान पहुंचाया या कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख किया था, जबकि मौजूदा विधायकों के लिए पीछे की कुर्सियां निर्धारित की गई थी। उन्होंने दावा किया कि उनके विधायक देवेंद्र हंस और विकास सहारण के नाम की पर्चियां पीछे लगी थी, जिन्हें उन्होंने हटाकर आगे जाकर बैठने का फैसला किया। पहली नजर में यह मामला प्रोटोकॉल का लग सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह संदेश और सम्मान की राजनीति से जुड़ा मुद्दा बन गया है। गोकुल सेतिया ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका बयान सीधे तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर की तरफ इशारा करता है। सेतिया ने कहा कि कुछ ऐसे चेहरे मंच पर आगे बैठे थे जिन्होंने कभी कांग्रेस छोड़ी, दूसरी पार्टियों में गए और चुनाव के समय वापस लौट आए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसे नेताओं ने पहले कांग्रेस के खिलाफ काम किया और अब वही पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अशोक तंवर की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि अशोक तंवर काफी समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में चर्चा में नहीं है, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में जरूर रह चुके हैं। अपना संगठन वो बना चुके हैं, आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, टीएमसी भी ज्वाइन की थी, बीजेपी में रह चुके हैं, बाकायदा चुनाव भी लड़ चुके हैं बीजेपी से। यहां तक कि 2024 विधानसभा चुनाव में प्रचार के लास्ट दिन वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रहे थे। नलवा में रणधीर पनिहार के लिए प्रचार कर रहे थे दोपहर में, और फिर कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली में वो पहुंचे और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कांग्रेस में लंबे समय से अलग अलग धड़ों का प्रभाव रहा है। तंवर भी कभी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में तो नहीं आ सके, लेकिन उसके पास जो है मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर है फिलहाल कांग्रेस के पास। इसके बावजूद समय समय पर पार्टी के भीतर नेताओं के सार्वजनिक बयान और संगठन को लेकर असंतोष सामने आता रहा है। तो मीटिंग में मंच पर किसे आगे बैठाया गया और किसे पीछे, ये केवल प्रतीकात्मक मामला नहीं रह जाता है। राजनीति में मंच पर स्थान अक्सर किसी नेता के संगठन में स्थिति और केंद्रीय नेतृत्व की प्राथमिकता का संकेत माना जाता है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 37 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद 4-5 विधायक पार्टी छोड़ गए। उनका सवाल था कि जब पार्टी अपने निर्वाचित विधायकों को ही साथ नहीं रख पा रही तो संगठन को कैसे मजबूत करेगी। यह बयान सीधे तौर पर संगठनात्मक प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने अपने बयान में बिना नाम लिए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले सत्ता में रहते हुए किसानों के खिलाफ खड़े रहे और अब कांग्रेस में आकर पार्टी चलाने की सीख दे रहे हैं। इस बयान से साफ है कि कांग्रेस में दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर पुराने कार्यकर्ताओं और मौजूदा नेताओं के बीच असहजता बनी हुई है। वैसे सेतिया ने बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा पर भी
तीखे हमले किए थे, कई बार वो प्रहार करते देखे गए हैं बृजेंद्र सिंह पर। तो कांग्रेस में गुटबाजी जग जाहिर है और फिलहाल भी नए प्रभारी के सामने कांग्रेस की अंदरूनी कहानी साफ साफ दिख गई। वैसे हुड्डा और सुरजेवाला ने भी एक दूसरे से साथ मांगा था, ये मीटिंग की मैं बात बता रहा हूं, वो भी मैंने आपको दिखाया भी था। ये वैसे तो उस बयान में हंसी के ठहाके लग रहे थे, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। हुड्डा ने कहा कि सुरजेवाला मेरा साथ दे, फिर देखो धमाका। तो सुरजेवाला ने भी जवाब देते हुए कहा कि 20 साल हो गए आपका साथ देते, अब आपकी बारी आ गई है। हालांकि बाद में हुड्डा ने इस पर यह कहा था कि वो बातें सिर्फ मजाक की बात थी, वो उनके अजीज हैं। तो गोकुल सेतिया के आरोप और बयानों पर एक मीडिया संस्थान से बातचीत में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी कहा कि कांग्रेस में सभी नेताओं को सम्मान मिलता है और किसी के साथ जानबूझकर भेदभाव नहीं किया गया। उन्होंने गोकुल सेतिया को छोटा भाई बताते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो उसी समय चर्चा कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने भरोसा जताया कि बातचीत के जरिए मामला सुलझा लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक राव नरेंद्र ने यह भी साफ किया कि अशोक तंवर को मंच पर स्थान देना हाईकमान का निर्णय था। उन्होंने कहा कि तंवर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें दोबारा कांग्रेस में शामिल किया है, तो उनका सम्मान करना संगठन की जिम्मेदारी भी है। तो इस बयान से साफ संकेत है कि कांग्रेस फिलहाल पुराने नेताओं की वापसी को लेकर कोई नकारात्मक संदेश नहीं दे रही है और केंद्रीय नेतृत्व इस फैसले के साथ जो है वो खड़ी हुई है, जो भी केंद्र का फैसला है। और नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के लिए यह विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी पहली ही बैठक के तुरंत बाद यह सामने आया है। हरियाणा कांग्रेस पहले ही कई शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रही है और बेहतर तालमेल बनाना नए प्रभारी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि गुटबाजी के चक्कर में पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी। गुटबाजी को अहम कारण माना जाता है और अभी भी कांग्रेस में क्या स्थिति है सबके सामने है। ऐसे में 2029 विधानसभा चुनाव में पार्टी कैसे और किस स्थिति में जाएगी चुनावी मैदान में, ये वक्त ही बताएगा। यहां तक कि राहुल गांधी भी खुद नजर रख रहे हैं हरियाणा कांग्रेस पर, सख्त मैसेज भी दे चुके हैं, पहले मैं बताता भी रहा हूं, लेकिन एकजुटता अभी भी कैसी है वो दिख रही है। तो नए प्रभारी के सामने फिलहाल चुनौती है सबको साथ लेकर चलने की, जो हर प्रभारी के सामने रही है। जो सुरजेवाला भी कह चुके हैं मीटिंग में प्रदेश प्रभारी को कि कड़वी वास्तविकता से मुंह मोड़ा तो पहले कई प्रभारी चले गए नाकामयाब होकर। 56 साल में कांग्रेस सिर्फ 3 बार मेजोरिटी से सत्ता में आई है, इस बात पर मीटिंग में उन्होंने जोर दिया था, जो मैंने आपको बताया भी था। तो फिलहाल इतना साफ है कि गोकुल सेतिया के बयान ने हरियाणा कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी और संगठनात्मक असंतोष की बहस को एक बार फिर से सामने ला दिया है। अब सवाल यह है कि नए प्रभारी संजय दत्त इस चुनौती से कैसे निपटेंगे। हालांकि आपको कुछ कहना है तो अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।